अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्सेस के मोअज़्ज़ज़ जवानान, आज की जो हमारी वीडियो वो है लंगोट A10 प्रो के शार्ट मेन्यू के बारे में कि शार्ट मेन्यू में कुल कितने फंक्शन हैं, रिटिकल हो तो कितने और रिटिकल ना हो तो कितने फंक्शन हैं। तो मेरी बात एक ज़हन नशीन रखें, ज़्यादातर जवान यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कभी कभार कहते हैं कि शार्ट मेन्यू को जब हम क्लिक करते हैं तो फंक्शन ज़्यादा होते हैं और कभी कभार जब क्लिक करते हैं तो फंक्शन कम होते हैं। इसकी क्या वजह है? तो इसकी जो ख़ास वजह ये है वो यही है कि याद रखें, जब रिटिकल थर्मल में ऑन होगा तो शार्ट मेन्यू में कुल 2 सफ़े होंगे और 11 जो हैं 11 फंक्शन होंगे। लेकिन जब रिटिकल ऑफ होगा तो सिर्फ 5 फंक्शन होंगे। टोटल फंक्शन कितने हैं? जब आप एम बटन को शार्ट क्लिक करोगे और आप बीच में देखोगे रिटिकल ऑन है तो सबसे पहले नंबर पर होगा पैलेट्स, दूसरे नंबर पर होगा कंट्रास्ट, तीसरे नंबर पर जो होगा ब्राइटनेस, चौथे नंबर पर सीन मूड, पाँचवें नंबर पर पीआईपी, छठे नंबर पर रिटिकल मेमो और सातवें नंबर पर रिटिकल सेटिंग होगा। जो ही आप रिटिकल सेटिंग पर आओगे, एम बटन को शार्ट क्लिक करोगे तो दूसरा वर्क आ जाएगा। दूसरे वर्क में सबसे पहले नंबर पर रिटिकल जो है ना वो टाइप है, दूसरे नंबर पर रिटिकल कलर है, तीसरे नंबर पर रिटिकल एडजस्टमेंट यानी कि रिटिकल ज़ीरोइंग और चौथे नंबर पर जो है ना वो है रिटिकल रिकवर। तो आए प्रैक्टिकल मुलाजा फरमाएं। यहाँ पर मुलाजा फरमाएं, मैंने एम बटन को शार्ट क्लिक किया। ये देखें, अभी पहले सफ़े पर 7 फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा सफ़ा लाना चाहूँगा, रिटिकल सेटिंग पर एम बटन को शार्ट क्लिक किया। देखिए 1 2 3 4 मुकम्मल शार्ट मेन्यू से निकलने के लिए एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें, दोबारा लॉन्ग प्रेस करें, दोबारा मुलाहिजा फरमाएं। शार्ट मेन्यू को लाने के लिए एम बटन को शार्ट क्लिक करें। फंक्शन में ऊपर या नीचे जाने के लिए अप बटन, डाउन बटन या अप बटन को शार्ट क्लिक करें। यहाँ पर आप मुलाहिजा फरमाएं, जिस फंक्शन में काम करना हुआ, फॉर एग्जांपल पैलेट्स में आप काम करते हैं तो अभी एम बटन को शार्ट क्लिक करें। ये देखें, दूसरे फंक्शन में आप काम करना चाहते हैं, डाउन बटन के साथ नीचे आए। ये देखिए एम बटन को शार्ट क्लिक करें। तीसरे फंक्शन में काम करना चाहते हैं ब्राइटनेस में, यहाँ पर एम बटन को शार्ट क्लिक करें। चौथे फंक्शन में आप काम करना चाहते हैं, डाउन बटन को क्लिक करें, दोबारा एम बटन को शार्ट क्लिक करें। पीआईपी को आप ऑन करना चाहते हैं, पीआईपी पर डाउन बटन के साथ आए, यहाँ पर पीआईपी को ऑन करें। मुलाहिजा फरमाएं, एक और विंडो आ गई है, इसके बारे में मैं फिर आपको तफसील से समझाता हूँ। इसको ऑफ करने के लिए दोबारा एम बटन को क्लिक करें। रिटिकल मेमो क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आप मुलाहिजा फरमाएंगे। रिटिकल सेटिंग, यहाँ पर आप एम बटन को शार्ट क्लिक करें, दूसरा वर्क आ जाएगा। यहाँ पर रिटिकल टाइप है, इसको चेंज करने के लिए एम बटन को शार्ट क्लिक करें। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर रिटिकल कलर है, इसको कलर देने के लिए रिटिकल एडजस्टमेंट यानी ज़ीरोइंग, इसके बारे में बाद में बात करेंगे और रिटिकल रिकवर के बारे में भी बाद में बात की जाएगी। एक दफ़ा दोबारा मुलाहिजा फरमाएं, शार्ट मेन्यू को लाने के लिए एम बटन को शार्ट क्लिक करें। ऊपर या नीचे जिस फंक्शन में काम हो, आप डाउन बटन या अप बटन को शार्ट क्लिक करें। जहाँ पर काम करना मकसूद, एम बटन को शार्ट क्लिक करें। बाहर निकलने के लिए कुछ वक्त के लिए इंतज़ार कर ले या एम बटन को लॉन्ग क्लिक कर दें। ये तो थे अगर रिटिकल ऑन हो तो फंक्शन आपने मुलाहिजा फरमाए। अभी मैं रिटिकल को ऑफ करना चाहता हूँ। देखें, अभी शार्ट मेन्यू को लाना चाहो तो ये शार्ट मेन्यू लाए, तो आप अभी मुलाहिजा फरमाए जो मैंने पहले वीडियो के शुरू में कहा था कि जब रिटिकल ना हो तो रिटिकल से रिलेटेड जो फंक्शन है वो भी गायब हो जाते हैं। देखें, तो एक बेहतरीन जो थर्मल यूज़ करता है तो उसको चाहिए कि हर वक्त रिटिकल को ऑन ही रखें।
अभी यहाँ पर कुछ बातें जो है ना वो आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है ताकि शार्ट मेन्यू के बारे आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें। शार्ट मेन्यू में सबसे पहले नंबर पर जो है वो पैलेट्स है, जिसके बाएं साइड पर एक मेकअप किट भी बना हुआ है। पैलेट्स क्या है? पैलेट्स जब जवान थर्मल को इस्तेमाल करता है तो दिन के बाद जब रात आती है, रात के बाद जब दिन आता है, मौसम में तब्दीली आती है या इलाके को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने करना क्या है, पैलेट्स को आप लोगों ने चेंज करना है। किस तरह चेंज किया जाता है प्रैक्टिकल आपने मेरी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। जब आप कलर चुन लेते हैं, पैलेट चुन लेते हैं, तो उसके बाद टारगेट तो आपको दिखाई देता है, लेकिन आप बोलते हैं टारगेट मज़ीद खूबसूरत लगे, यानी जितना गुड़ उतना मीठा। तो आप डाउन बटन के साथ नीचे आते हैं या अप बटन के साथ नीचे आते हैं, डाउन बटन के साथ आप नीचे आते हैं। तो दूसरे नंबर पर कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या है? टारगेट को मज़ीद वाज़े करने के लिए। तो कंट्रास्ट का भी लेवल 1 से 5 तक है, तो आप भी 1 से 5 तक लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जवान जब इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं टारगेट को मज़ीद वाज़े करना चाहता हूँ, खूबसूरत करना चाहता हूँ। तो वो तीसरे फंक्शन पर ऑप्शन पर आता है, वो है ब्राइटनेस का। मज़ीद टारगेट को जो ब्राइटनेस दी जाती है, कम की जाती है, ज़्यादा की जाती है, ताकि टारगेट मज़ीद वाज़े दिखाई दे। चौथे नंबर पर जो है वो सीन मोड है, जहाँ पर सीन मोड में 4 किस्म के ऑप्शन रखे गए हैं। तो वो जवान करता क्या है? वो जवान उस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन रखता है जिससे टारगेट मज़ीद वाज़े हो जाता है। यहाँ तक 4 फंक्शन हुए। पाँचवा जो फंक्शन है PIP का, यानी कि पिक्चर इन पिक्चर का। ये किस चीज़ के लिए? आप जब एम बटन को शार्ट क्लिक करते हैं, शार्ट मेन्यू आता है, डाउन बटन के साथ PIP पर आते हैं, यहाँ पर दोबारा आप एम बटन को शार्ट क्लिक करते हैं, तो आपके स्क्रीन में एक छोटी और विंडो जो है ना वो ऑन हो जाती है। ये विंडो किस लिए होती है? ये विंडो इसलिए होती है चूँकि कभी कभार टारगेट आपका दूर होता है। जब आप PIP को ऑन करते हैं तो ये जो दूसरी विंडो होती है, ये वो टारगेट को मज़ीद, जो एक बड़ी विंडो होती है उसकी बनिस्बत वो जो छोटी विंडो होती है उसमें वो टारगेट मज़ीद आपके करीब आ जाता है और वो आपको एक सहूलत फराहम करता है। याद रखें, जब आप PIP से अपना काम सर अंजाम दे देते हैं तो फिर इसके बाद आपने PIP को ऑफ करना होता है। इसके बाद छठे नंबर पर जो फंक्शन आता है वो है रिटिकल मेमो का। रिटिकल मेमो का जो फंक्शन है वो थोड़ा लेंथी है। किस बारे में है, इसके बारे में मज़ीद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप वहां पर फिर आप बेहतर समझ पाओगे। सातवां जो फंक्शन है वो है रिटिकल सेटिंग का। आप जब डाउन बटन के साथ रिटिकल सेटिंग पर आते हैं और रिटिकल से रिलेटेड आप दीगर जो काम करना चाहते हैं, वहाँ पर आप रिटिकल सेटिंग पर जब आप एम बटन को शार्ट क्लिक करते हैं तो एक और वर्क आता है जहाँ पर 4 किस्म के फंक्शन हैं। सबसे पहले नंबर पर जो फंक्शन है वो है रिटिकल टाइप का। याद रखें, एक बेहतरीन फायरर जो है वो थर्मल में बेहतरीन रिटिकल का को जो है ना वो मुंतखब करे, का चुनाव करे, ये भी बहुत बड़ा असर रखता है। बेहतरीन फायरर मुझसे पर्सनल पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो उसको मैं बता सकता हूँ कि आपने कौन सा रिटिकल रखना है ताकि आप इससे बेहतर नतीजे हासिल कर पाएँ। तो आपने रिटिकल टाइप खुश करना है। दूसरे नंबर पर है रिटिकल कलर। रिटिकल कलर की हैसियत रखता है, चूँकि अगर आपका टारगेट ब्लैक है तो आपने रिटिकल कलर कुछ और रखना है, ब्लैक नहीं रखना। याद रखें कि यहाँ पर भी 6 किस्म के रिटिकल कलर हैं, तो आपने कौन सा कलर रखना है ये भी आप पर डिपेंड है। दूसरे सफ़े के तीसरे नंबर पर है रिटिकल एडजस्टमेंट। रिटिकल एडजस्टमेंट क्या है? ये दरअसल ज़ीरोइंग है। ये भी इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका भी थोड़ा जैसा लेंथी सब्जेक्ट है। चौथे नंबर पर जो है वो है रिटिकल रिकवर। ज़्यादातर लोग जब थर्मल वगैरह को यूज़ करते हैं तो दीगर हज़रात इसमें उंगलियां वगैरह मारते हैं, तो इसको रिटिकल को कहीं और जगह पर ले जाते हैं। तो जब जवान थर्मल और वेपन को ज़ीरो कर रहा होता है और वो जब ऑब्ज़र्व करता है तो बज़ाहिर तो थर्मल वेपन के ऊपर लगा हुआ होता है, दिखाई देता है, लेकिन चूँकि रिटिकल कहीं और जगह पर पड़ा होता है, तो जब वो रिटिकल को रिकवर करता है तो रिटिकल जहाँ पर कंपनी वालों ने एडजस्ट किया हुआ था वहाँ पर आ जाता है। तो जब आप ज़ीरोइंग करते हैं तो आपके एमुनेशन का ज़ियान नहीं होता। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई वेपन है, थर्मल बिल्कुल है नहीं,
और आप बैक साइड और फ्रंट साइड टिप में आप देखते हैं तो फ्रंट साइड टिप ऊपर उठी होती है या मुकम्मल नीचे होती है, दाएं होती है या बाएं होती है। और अगला आपको यही बोलते हैं स्टूडेंट कि सर जी मेरा जो हथियार है वो ज़ीरो नहीं है, तो आप अपने माइंड से क्या करते हैं, ज़ीरोइंग किट से आप जो फ्रंट साइड टिप है ऊपर है या नीचे दाएं या बाएं, तो आप इस तरह कर लेते हैं कि आप इसको कुछ ना कुछ बराबर कर लेते हैं। इसके बाद जो आप ज़ीरोइंग करते हैं तो एमुनेशन का ज़िया नहीं होता। तो थर्मल में भी इसलिए रिटिकल रिकवर रखा होता है कि अगर रिटिकल कहीं और जगह पर पड़ा हो, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ बहुत बड़ा होता है, तो रिटिकल को रिकवर किया जा सके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी रिटिकल मेमो के बारे में। तो तब तक के लिए इंस्पेक्टर गजनफर अली को इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, KPK पुलिस पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।